आज हम बात करेंगे सीएनएस के ताल्लुक से। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यूनानी मैनेजमेंट। यूनानी तरीके इलाज में यानी यूनानी हिकमत में काफ़ी हद तक बातें की है कि नर्वस सिस्टम के ताल्लुक से। जब हम इस सिस्टम के बारे में, इसकी मैनेजमेंट के बारे में बताने से पहले हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि हमारी जो जदीद साइंस से, जो मॉडर्न मेडिसिन से और यूनानी के ताल्लुक से कितनी हद तक ये सिस्टम को, मतलब इस सिस्टम से जो बीमारी पैदा होते है उससे दुनिया कहाँ तक गया है। हम जानते हैं कि आज किडनी ट्रांसप्लांट किया, हार्ट भी ट्रांसप्लांट करते, लिवर भी ट्रांसप्लांट करते, बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर, एम्पुटेशन, ग्राफ्टिंग, बहुत सारे चीज़ हमने मतलब एडवांस लेवल पे मेडिकल साइंस में किए। अगर हम गौर करेंगे सीएनएस के ताल्लुक से, वो भी मॉडर्न से कनेक्ट करके, मैं समझता हूँ एक 15% स्टडी हुआ अब तक सीएनएस के ताल्लुक से मॉडर्न में। वो आपको हमको कैसे समझ में आते? अगर आप सीएनएस की बीमारी और उनके ताल्लुक की जो भी इलाज है वो आप थोड़ा सा उसके ऊपर मुताला करें तो समझ में आएंगे कि वो आप देखते होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट जैसे आइंस्टीन का ब्रेन, उसकी बाजू में दुनिया का सबसे बड़ा एक पागल का भी ब्रेन ला के रखो, फिजिकली उस दोनों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ यानी कि क्वांटिटेटिव तूल और अमक यानी कि उसकी साइज वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं, सिर्फ उसकी कैफियत, उसकी फंक्शन में खाली फर्क है। तो ये फंक्शन, जितने भी फंक्शन है सीएनएस का, वो ज़्यादातर कैफियत से, कमियत से नहीं। यानी बाकी कोई उज़ू या बाकी कोई सिस्टम में अगर कोई खराबी आ गए तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। सीएनएस के अंदर सिवाय एक ईईजी और एक सीटी स्कैन और एमआरआई, सीटी स्कैन और एमआरआई रिसेंटली आया है, वो ईईजी भी रिसेंटली आया है। इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर पा रहे, यानी डाटा नहीं मिल रहा बीमारी के ताल्लुक से, क्योंकि दुनिया, अब जानते हैं कि दुनिया डाटा मांगता है, प्रमाण मांगता है। अगर आपने कुछ बता दिया किसी को तो सबसे पहले क्या पूछते, कहाँ लिखा है, लिखा पट्टी चाहिए दुनिया को, प्रमाण चाहिए। इसलिए जब कभी भी यूनानी की बात आती तो सबसे पहले यूनानी वाले से ही पूछते तो कहाँ लिखा है, क्या सबूत किधर, सबको सबूत चाहिए। तो इसमें ज्यादा सबूत नहीं दे पा रहे सीएनएस के अंदर। तो इसलिए आप देखते हैं कि इसके इलाज में क्या है। इलाज में एक सर्जिकल प्रोसीजर के अलावा, जैसे सपोज कोई भी डिजीज उठा के देखो, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक यानी कि सेरेब्रल हेमरेज के बाद में जो स्ट्रोक होता है, या किसी को सीजर अटैक जो एपिलेप्सी रिलेटेड हो, ये 2-3 बीमारी के अलावा उस साथ की जो मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, सब इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, चंद मुख्तसर बीमारी है। लेकिन इसके अंदर जो दवा या उसूल इलाज मॉडर्न के अंदर देखो, कोई भी डॉक्टर के पास जाके देखो, न्यूरोलॉजिस्ट की, अगर बच्चे के किसी के अगर सर्जरी हो गया ब्रेन का, यानी पोस्ट सर्जिकल केस में क्या देते, उसके अंदर एक एप्टोइन लिख के देते, यानी कि एपिलेप्सी की दवा देते। कोई बच्चे गिर गया ऊपर से तो भी एक एप्टोइन लिख के दे देते। या कुछ चीज़ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग से ताल्लुक रखने वाला डिजीज है, इसमें भी हम एप्टोइन लिख के दे देते। अगर बच्चे को फिब्रिल कन्वल्शन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा स्लीपिंग पिल या एक मुसक्किनात के तौर पे कोई चीज़ दे देते। ये चीज़ एक सादा यूजी की जो डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके जाते, वही एक एमडी डीएम न्यूरो के पास भी जाने के बाद उनके पास कोई एक्स्ट्रा दवा ट्रीटमेंट नहीं है, वो एमडी होने के बावजूद भी उसके पास भी यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये मुख्तसर 3-4 दवा। अब ऐसे हकीम के तौर पे उसको हमारी तरफ से क्या होना चाहिए, हमारा भी इतना नहीं है कि जितना हम सोच रहे। हम कहते हैं कि यूनानी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए बहुत सारी दवा है, इसमें भी हमारा भी सोच बहुत ही मुख्तसर है, और जो भी मुख्तसर सोच है उसमें भी बहुत सारे खामियां हैं, यानी कि हमने उल्टा समझ के रखी।
मिसाल के तौर पे आप देखते कि एक सोच के तौर पे, एक थॉट के तौर पे आप सोच के देखो, आपकी अगर हड्डी टूट के मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया तो आप उसको सीधा जगह पे, उसको अपनी जगह पे रखो, या नट एंड बोल्ट और स्क्रू डाल के उसको बांध के रखो, 1-2 हफ्ते या 4 हफ्ते में हड्डी जुड़ जाता है। आपकी मसल यानी आपकी मसल के अंदर या गोश्त के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर आप कोई भी वुंड हो गया, डीप वुंड हो गया, लैसरेटेड वुंड हो गया, डीप कुछ स्टैब वुंड हो गया, वो अगर जरा भी अच्छे से अगर सिलाई कर दिया, उसको स्टिच कर दिया, वो भी समझो 1-2 हफ्ते के अंदर मुकम्मल तौर पे हील हो जाता है। अब ठीक है, उज़लात के अंदर, मसल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है, इसलिए वो जल्दी हील हो जाता है। हड्डी तक यहाँ भी साजा है, उसके अंदर खुश्की है, वो भी जल्दी हील हो रहे। अब जबकि हील होने में मदद करने वाला मेन एक कैफियत है, यानी जोड़ने वाले में सबसे बड़ा मेन कैफियत है रुतूबत। ये बूसत हमेशा तफर्रुक क्रिएट करते हैं, तोड़ने को, और ये रुतूबत हमेशा जोड़ने की कोशिश करता है। तो जबकि अगर आप कुली तौर पे CNS यानी कि ब्रेन और आसाब की मिजाज देखेंगे तो बारिद रतब है, तो सबसे ज़्यादा जोड़ने की सलाहियत उसमें, लेकिन सबसे कम वो जोड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को स्ट्रोक हो गया या किसी की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, कंडीशन हो गया, तो हेमीप्लीजिया या पैराप्लीजिया हो जाती है, या किसी को पोलियो हो गया, तो ये सब चीज़ हम ये समझते सब परमानेंट डिसेबिलिटी में गिनता है। यानी कि जितने भी मतलब आसाबी अमराज को हम समझते हैं कि इसमें कोई बीमारी में इलाज नहीं है। तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कुछ न्यूरोबियोन, कुछ टैबलेट के अलावा न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी कुछ नहीं है सिवाय सर्जरी के सिवा। कोई ब्रेन ट्यूमर हो गई हो, वेदर इट इज बिनाइन हो या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, इसके अलावा उनके पास भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब जब हमारे पास आते हैं, अगर मॉडर्न में नहीं यूनानी के पास, तो हमारी कंसेप्ट क्या है, जबकि थॉट हमारे पास होना चाहिए कि रुतूबत ज्यादा है एहसास, तो रुतूबत हमेशा जोड़ता है। तो जोड़ने की सलाहियत यानी कि रीजनरेशन, दूसरे साख्त यानी दूसरे उज़ू के मुकाबलतन सबसे ज़्यादा आसाब में होना चाहिए। लेकिन आसाबी अमराज में जो भी उठा के देखो, हम कहते हैं कि सब ज़्यादातर लाइलाज मर्ज मानता है। वो पार्किंसोनिज्म हो, MND हो, डिमेंशिया हो, अल्जाइमर्स हो, कोई भी उठा के देखो आसाबी अमराज में किसी के पास कोई इलाज नहीं। सब लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या किसी ने पैलिएटिव केयर, खाली सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। अब रहा सवाल यूनानी का, हम भी क्या करते हैं, कुछ भी अगर आसाबी या दिमागी कमजोरी या कोई बीमारी सुनते हैं, मुकव्वी आसाब ढूंढता है। यानी एक वर्ड जो है ना, मुकव्वी आसाब पढ़ के रखे, तो उसमें सबसे अव्वल नंबर में क्या आते हैं, अजराकी आता है। तो जो भी आए सबको अजराकी लिख के देते हैं, और उसके बाद में क्या आता है, अजराकी के बाद जितने भी गरम मसाले जाते हैं हमने जो पढ़ के रखे, दारचीनी, जायफल, जावित्री, अंबर, मूश, सब मुकव्वी या मुहर्रिक के आसाब लिख के रखे। और हम लोग यही नजरिए से देखते हैं हमारी जितने भी आसाबी मर्ज को। और एक बार पीछे जाओ यानी बेस की तरफ, हम जानते हैं कि दिमाग और आसाब की मिजाज उनकी साख्त के हिसाब से बारिद रतब है, यानी पानी से मुशाबियत रखता है। और एक फिलॉसफी हमने ये भी पढ़ा है, हम मिसल कैफियत हमेशा तहरीक क्रिएट करता है, एंड जिद हमेशा तस्कीन देते हैं, ऑपोजिट हमेशा तस्कीन करता है। यानी गर्मी गर्मी को छेड़ता है, गर्मी सर्दी को ठंडा करते है, सुकून मिलाती है। तो फिलॉसफी यूनानी की फंडामेंटल फिलॉसफी। अगर मिजाज दिमाग की और आसाब की मिजाज बारिद रतब है यानी पानी है, तो हम गर्म दवा इस्तेमाल करने से मुहर्रिक आसाब कैसे हो सकता है। हमने तमाम किताबों में यही तो पढ़ के रखे, मिसाल के तौर पे अजराकी लिख के रखे, मुहर्रिक आसाब। अजराकी कैसे मुहर्रिक आसाब हो सकता है। अजराकी की मिजाज गर्म है, गर्मी हमेशा सर्दी को तस्कीन करता है, मतलब उसके अंदर तहरीक नहीं ला सकते, इतिदाल में ला सकते हैं। तहरीक ब्रेन में तहरीक चाहिए तो ब्रेन की सेंग
हम मिसल कैफियती ब्रेन को तहरीक दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे बारिद रतब चीज़, जैसे आपको नज़ला है, कोई आपको नज़ला होने वाले, आप बलगमी मिजाज, आप बारिद रतब की ज़्यादातर चीज़ खाएंगे, आपको दिमाग में तहरीक होकर आपको नज़ला या ज़ुकाम या छींकने की बीमारी आ जाती, इसको बोलते तहरीक। अब आप उसमें सोंड अदरक की चाय बना के पिए तो आपकी बरूदत को तस्कीन करता है, यानी दिमाग के अंदर वो तस्कीनी असर ला रहा है, तहरीक नहीं। लेकिन हमने क्या पढ़ के रखे, जितने भी गरम मसाले को सब हमने मुहर्रिक 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 लिख के रखी, और जहां हमको तस्कीन की जरूरत है हम मुहर्रिक की दवा दे रहे हैं, जहां मुहर्रिक की दवा चाहिए वो हम तस्कीन कर रहे हैं, तो हमको इलाज कैसे हमको रिजल्ट मिलेंगे। मिसाल के तौर पे मगजियात, बादाम, पिस्ता, ये सब चीज़ गर्म तर है फर्स्ट डिग्री में, यानी इसके अंदर खून बढ़ने की सलाहियत भी गर्म तर है। यानी ये जो जिसके अंदर पाए जाने ये तहरीक की कैफियत है वो दिमाग को तहरीक देता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल इत्रिफल मुकव्वे दिमाग है, हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर दिमाग को तहरीक देने वाले अकरकरा, दालचीनी, अजराकी, ये वगैरह है कि ये गलत है, ये नहीं है तहरीक के लिए, ये नहीं, तहरीक के लिए रुतूबत चाहिए तब दिमाग तहरीक होता है। तस्कीन के लिए आप गर्म दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ जगह पे हमने इसको इस्तिलाही माना बयान करके रखा, हमको ये नहीं मालूम व्हाट इज मुकव्वी असाब, व्हाट इज मुसक्किन असाब, व्हाट इज मुहर्रिक असाब, ये तीनों जो इस्तिलाही जो मायना सबके लिए हम एक ही दवा लिख के दे देते अजराकी। मुहर्रिक असाब का मतलब ब्रेन की सेम मिजाज रखने वाली चीज से तहरीक मिल सकते, कम से कम तहरीक तो चाहिए, तो है मुहर्रिक असाब। और एक उसकी ऑपोजिट है मुसक्किन, यानी कि जो इसकी जिद में वो सब मुसक्किन है, यानी गर्म दवा जो भी हम इस्तेमाल करते सब मुसक्किन है। और एक कहते हैं मुकव्वी, उसका मतलब कि अगर आपकी दिमाग तहरीक में तो उसको तस्कीन में लाओ, तो उसके लिए तकवीयत है। किसी की दिमाग एकदम ज़ईफ है तो उसको तकवीयत के तरफ लाओ, यानी उसको तहरीक दो तो भी तकवीयत ही कह सकते। तो कभी कभी तकवीयत का मायना तहरीक भी हो जाते हैं, कभी कभी तकवीयत का मायना तस्कीन भी हो जाते हैं। जैसे मुखद्दिरात है, कोई पेशेंट समझो एपिलेप्सी से तड़प रहा, कोई चीज़ से उसके अंदर इतना ज़बरदस्त एक मुनफिद कैफियत पैदा, तो उसको सुकून में लाना। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे समझो एपिलेप्सी से तड़प रहे, बार बार उसको रिपीटेड अटैक आ रहे, उसको बहुत सारे नुकसान हो रहे, तो हम क्या करें, एक मुनव्विन दवा दे दिया ताकि उसके अंदर सुकून आए, तो वो सुकून से उसको तकवीयत मिलाने की उसको अभी फिट्स नहीं आ रहा, कभी उसको हमको छेड़ना पड़ता है, कभी उसको प्रोवोक करना पड़ता है, कभी उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है। ये जो फंडामेंटल नॉलेज हमने गलत पढ़ के रखे, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, मैदे की कोई भी खराबी मुकव्वी मैदा लिखते हैं, जैसे मुकव्वी असाब दवा कुछ पढ़ के रखे, देखते हैं कि इसके अंदर अकरकरा है क्या, अजराकी है क्या, दालचीनी है क्या, फिलफिल सिया है क्या, मुश्क है क्या, चलो ठीक है, फिर इसके लिए ऐसा नहीं है। पहले डिसाइड करो, ये अगर कोई भी बीमारी हमारा पास सीएनएस का बीमारी आया तो पहले डिसाइड करो ये बीमारी किस मिजाज का है, यानी कैफियत के हिसाब से हार है क्या, बारिद है। फिर जो मुनफैला कैफियत है, ये मफूल जो है, यानी कि तरी है क्या, खुश्की है क्या, ये अगर हमको समझ में आए तो बहुत इजीली हम क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट दवा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखते होंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी के सेम एक पैटर्न है दिमाग का भी, 40 मिली माइक्रोवोल्ट इंसान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक सूखा लकड़ी ड्राई एक वुड से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को टच करो, आपको शॉक नहीं मारता है। अगर आप उसको थोड़ा गिल्ला करके, इसको वेट करके इलेक्ट्रिसिटी पे टच करके देखो, आपको शॉक मारता है। क्यों वजह? क्योंकि रुतूबत एक बेस्ट कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्शन करता है, कंडक्शन के लिए बहुत अच्छा रुतूबत, यानी अपनी यूनानी के थियरी के एतबार से, फिजिक्स के एतबार से। तो ड्राइनेस में खुश्की की वजह से कंडक्शन नहीं हो रहा, यानी कि तफर्रुक है उधर, और रुतूबत हमेशा तसलसल यानी कि एक इत्तिसाल क्रिएट करता है। तो जब
जैसे कि बड़े बड़े संजीदा ने, साइंटिस्ट ने जो थॉट एक्सपेरिमेंट करके अपनी जो बात को बताया और उसके बाद में साइंटिफिकली प्रूव किया, जैसे आइंस्टीन हो, आइंस्टीन ने कहीं भी कोई भी लेबोरेटरी में जाके कोई रिसर्च नहीं किया, वो अपने दिमाग को रिसर्च लेबोरेटरी बना के थॉट एक्सपेरिमेंट करता था। यही आइंस्टीन ने भी, न्यूटन ने भी, मैक्सवेल ने, सब ने किया। उसकी तस्दीक के लिए उन लोगों ने क्या किया कि लेबोरेटरी इस्तेमाल किया। यहाँ हमको भी, हमारे हुक्मा को भी ये चाहिए कि थॉट एक्सपेरिमेंट दिमाग में करें, उसकी तस्दीक के लिए दवा इस्तेमाल करें। क्योंकि आप देखते होंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राशा, पार्किंसोनिज्म में दवा लिखने से पहले पार्किंसोनिज्म की माहियत समझने की कोशिश करो। ये कौन सी बीमारी है, ये रुतूबी है क्या, खुश्की है क्या, खुश्की की वजह से मतलब वो तसलसल छूटने की वजह से उसके पास इंफॉर्मेशन ब्रेन या ब्रेन से मसल तक नहीं जा रहा है, ये नहीं तफर्रुक किया, खुश्की, बस इतना ही सोचना है। या एपिलेप्सी के अंदर रुतूबत बढ़ रहा है, हमने कहते हैं कि रुताम, एपिलेप्सी, बलगमी अमराज, रट के रखिए तो बलगमी अमराज बोल गए। बलगमी अमराज से मुराद क्या है, ये एपिलेप्सी रुतूबत की गलबे से फिट्स आ रहे हैं, सीजर अटैक आ रहा है, अभी रुतूबत है, लेकिन हम रुतूबत को ध्यान नहीं देखते, हम खाली ये करते हैं कि इसको कोई मुकव्वी आसाब दवा दे। तो यहाँ आप देखते कोई भी असाबी मर्ज रहे, हमको हमारी थॉट एक्सपेरिमेंट ये करना है कि सबसे ज्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी रखने वाली रुतुबी आज़ा, इसके अंदर रीजनरेशन क्यों नहीं हो रहा या इसके अंदर डीजनरेशन ज्यादा क्यों हो रहे, ये है हमारी थॉट एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी किताब ढूंढे, देखते कि इसमें अब्बे फालिज किधर है, अब्बे लकवा किधर है, या मुकव्वी आसाब क्या, जितने भी गरम चौथे फोर्थ दर्जे जितने भी गरम दवा को डाल के माजून बना के दे डालते कि बीमारी के आसाब है और उसकी पेट सत्यानाश हो जाते, ये अक्सर देखा मैंने। तो जहां तहरीक चाहिए, जहां तस्कीन चाहिए, ये पहले कंफर्म करो। तो सीएनएस जो हम कोई भी सीएनएस की बीमारी रहती, अगर कंफर्म है सीएनएस से, तो पहले डिसाइड करो रुतूबी है क्या, खुश्की है क्या, और खुश्की और रुतूबत तुम कंफर्म हो गया, और ये खुश्की बरूदत से हो कि ये खुश्की हरारत से हो, ये भी कंफर्म होना जरूरी है। मालूम तो हमने कर लिया खुश्क अमराज यानी कि पैरालाइज, ये सपोज फॉर एग्जाम्पल राशा के अंदर खुश्की की कहीं ना कहीं, ये बलगमी नहीं है, ये खुश्की अमराज है, कहीं ना कहीं एसिटाइल कोलिन का जो हम लोग कहते मॉडर्न के हिसाब से जो न्यूरो ट्रांसमीटर में कहीं ना कहीं इंटरप्शन आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं, तो वो खुश्की कर रहे हैं। तो वो हिसाब से हम तर्क दवा देना चाहिए, लेकिन हम हमेशा गर्म दवा इस्तेमाल करते हैं, मजीद खुश्की क्रिएट होते, हम कहते हैं कि हमको दवा नहीं मिली। तो राशा के अंदर हमको मुबर्रिदात और मुरत्तिबात की जरूरत पड़ती है। हम बोलेंगे अरे यार कैसे कि ये तो बलगमी अमराज है, फिर हम ठंडा दवा कैसे दे सकते हैं, यहाँ उनको ठंडा दवा की जरूरत है, उनको उनकी तसलसल चाहिए आसाब के अंदर, नस के अंदर, तभी वो काम करेगा। लेकिन हमने क्या उल्टा इलाज करते, तो यूनानी में इलाज में मतलब एक्शन नहीं मिल रहा। अरे मुकव्वी आसाब की माहियत क्या है, दवा बीमारी की माहियत क्या है, ये पहले डिसाइड करो। ये थॉट एक्सपेरिमेंट जरूरी है। जितना तुम दिमाग में फिजिक्स के हिसाब से या इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से तुम उसको कंपेयर करेंगे, तब एक नतीजे में पहुंच के आप इलाज कर सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे कि अगर सीएनएस को आपको कोई लेक्चर देना है, तो आप अब्बे अजरा की, माजून अजरा की, फलासफा, कुछ ऐसी अब्बे माउल अर्के अंबर, कुछ गरम दवा का लिस्ट बना के रखो, अब्बे फालिज व लकवा, अब्बे फालिज, जितने भी गरम महंगा दवा का लिस्ट बना के रखो, काफ़ी है फिर न्यूरल या न्यूरोलॉजी को हैंडल करने के। न्यूरोलॉजी ऐसे हैंडल नहीं होता, न्यूरोलॉजी के लिए दिमाग चाहिए, हर चीज़ में दिमाग चाहिए, कि न्यूरोलॉजी के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छी, क्योंकि न्यूरोलॉजी में सबसे ज़्यादा कैफियत काम करते हैं, कमियत नहीं है इसके अंदर, उसके अंदर क्वालिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है। अगर आपकी हार्ट में कोई मसला आ गया तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं ज़्यादा, मैदे के अंदर आप कुछ भी डाल के देख सकते हैं इट इज अल्सर है क्या, लेकिन हर जगह पे क्वांटिटी और क्वालिटी का दखल है। लेकिन ब्रेन के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से ब्रेन ट्यूमर है। कुछ जगह पे अगर किसी को भी तुम एमआरआई उठा के करके देखो, 40-50 के बाद में क्या रिपोर्ट आते हैं,
एट्रोपी या एज रिलेटेड एट्रोपी या सेनाइल डिजनरेशन, बाकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आता। इवन MND तक आप ब्रेन का या कोई उठा के देखो, ओनली स्ट्रोक के अंदर एक इन्फार्क्ट मिलता है, बाकी ज्यादातर न्यूरो केसेस के अंदर कोई परफेक्ट डायग्नोसिस किधर भी नहीं रहते, किसी को भी नहीं मालूम। जबकि यूनानी जो फिलॉसफी की जो थियरी, उसको बाकायदा उसमें बताया गया है कि इसकी कैफियत क्या है और किस कैफियत बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जो भी हमारे हुक्मा ने, अतिब्बा ने जो लिखे गया किताब के अंदर, माशाल्लाह बाकायदे से एक चीज के हमको एक इशारा दिया, एक क्लू दिया। अब आज के दौर में हमारे पास इतनी तरक्की की है, इस दौर में साइंस की दुनिया में, हमको उसको एट्रीब्यूट करना चाहिए कौन सी बीमारी में क्या चीज हो रहा है और हिसाब से क्या दवा देना चाहिए। नहीं तो नहीं कि आप अब्बे फालिज ये लिखो, फालिज लिखो, कई इलाज लिखो, ये आसाबी कमजोरी के लिए ये लिखो, ये फलाने कमजोरी, ये तरीका नहीं है। हम साइंटिफिकली बात करते क्योंकि हमारी साइंस जो है, यूनानी की साइंस, इट इज हाईली क्वालिटेटिव साइंस, इट इज हाईली लाइक क्वांटम फिजिक्स के, इसे हाईली सब एटॉमिक लेवल की बातें करता है। तो सब एटॉमिक लेवल की बातें जब हम करते हैं तो वो थॉट भी रहना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर, यानी कि किस चीज के बारे में अगर मैं बात कर रहा है, अगर राशा के बारे में ये इस चीज की, तो उसके अंदर ये नहीं कि सरसरी तौर पे राशा में खाली हाथ पैर हिलता है तो हिसाब से आपको उसको राशा है तो हिसाब से आप दवा लिख के दे दो, कोई भी मुकव्वी आसाब दवा लिख के दो। ये कंसेप्ट ही बदलो, मुकव्वी आसाब की कंसेप्ट बदलो। पहले डिसाइड करो व्हाट इज मुकव्वी आसाब, व्हाट इज मुहर्रिक आसाब, व्हाट इज मुसक्किन आसाब, उसको तकसीम करो किस लिहाज से, कैफियत के लिहाज से, और उस इतिबार से दवा बांधो तो हर चीज में तुमको दवा मिलेगी। और दूसरी थॉट ये होना चाहिए कि ये जो मैंने तुम बार बार मैं मेरे से भी कह रही चीज, हमारे अंदर ये थॉट होना चाहिए कि ये रुतूबी आज़ा को जबकि जल्दी आपस में जुड़ने की रीजनरेटिव कैपेसिटी कुदरत ने रखा है, फिर वो क्यों नहीं हो रहा? हमारी थॉट में या हमारी सोच में कहीं ना कहीं डिविएट हुआ है। तो CNS की जो मैनेजमेंट, ये दिमाग में रख के चलो, ये नहीं कि इंडिविजुअली आपने एक एक बीमारी की नाम रट के उसकी दवा लिखने की कोशिश मत करो। कुली जो उमूर है, जो कुली उसके अंदर जो उमूर हमने जब तैयार करते कोई भी न्यूरोलॉजिकल केसेस, क्योंकि ज्यादातर अक्सर आप देखने को मिलते कि डायग्नोसिस हमारा इस तरफ से गलत हो जाता है कि कुछ जगह पे अगर मस्कुलर पेन भी है या दूसरा कोई इश्यूज है, उसको भी कभी कभी समझ में नहीं आ रहा तो न्यूरोलॉजी के पास चले जाते। ये भी रूल आउट करो परफेक्टली, उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये वेदर इट इज एग्जैक्टली न्यूरो है क्या, तभी उसके ऊपर न्यूरोलॉजिकल थॉट रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, टेनिस एल्बो बेसिकली न्यूरो है, कभी कभी औरतों के पास जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, वो भी औरतों के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल केसेस। फ्रोजन शोल्डर, बहुत सारी बीमारी है वो बेसिकली न्यूरो है लेकिन औरतों के पास जाते हैं, कुछ औरतों के पास जाते हैं वो बेसिकली न्यूरो का केसेस रहते हैं। और सब जगह पे वे फेल होते, वापस यूनानी हकीम के पास आते, डॉक्टर साहब ने सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर चुके हैं, अभी आप है। तो हम भी क्या करते हैं, सब मुकव्वियात में खेलता है, सब मुकव्वियात, अगर सेक्स का है तो मुकव्वी बाकी से खेलते हैं, अगर आसाब का है तो मुकव्वी आसाब में खेलते हैं, मैदे की कोई मसला है तो मुकव्वी मैदे में खेलते हैं, हार्ट की कोई मसला है तो हकीम अरशद वाला लिख के दे देते। ये क्या पढ़े, ये तो फेरिस्त अदविया भी पढ़ने से आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप 5 साल 10 साल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं यूनानी की फिलोसफी। आप हर कंपनी की फेरिस्त पढ़ा उठ के देखो, उसमें लिखेंगे अमराज आसाब या दिमाग, उसमें पूरा लिस्ट बताया होगा दवा का, वो सब उठा के लिख डालो, करके अंबर है, मुश्क है, ये वगैरह, ये नहीं है। तो बेसिकली CNS की जो कंसेप्ट को, फंडामेंटल को क्लियर करो, उसकी माहियत, कोई भी बीमारी सामने आने उसकी माहियत समझने की कोशिश करो। कोविड-19 का अभी भी माहियत सबको नहीं मालूम, इवन मॉडर्न को नहीं मालूम। वो मॉडर्न को नहीं मालूम, हम लोग जो आयुष वाले उसकी मतलब उसकी रोकथाम के लिए या उसकी इलाज में निकले रिसर्च के लिए, पहले तो डिसाइड करो सब लोग मिलके, आयुष वाले, इसकी माहियत क्या है बीमारी की, ताकि हम उसको उस हिसाब से उसके लिए इलाज बांधे। रिसर्च करने से पहले साइनोप्सिस लिखते हैं, साइनोप्सिस में क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम या व्हाट इज द
प्रॉब्लम पहले डिफाइन करते कि प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन है। तो सीएनएस के अंदर भी याद रखने का ये कौन सी बीमारी है, हरारत एंड बरूदत एंड रुतूबत एंड यबूस। तो ये दो चीज पहले हमको नजर आते हैं, रुतूबत और यबूसत की कंसेप्ट। अगर हमको मालूम पड़ा ये बीमारी रुतूबी है, अब रुतूबत हरारत से भी हो सकते हैं, रुतूबत बरूदत से भी हो सकते हैं। सेकंड स्टेज है इसको डायग्नोसिस करना। नहीं तो क्या होता है 50% तुमको रिजल्ट मिलेंगे, 50% तुमको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको मालूम पड़ा इसकी बीमारी खुश्की की गलबा है, अब खुश्की सर्द खुश्क भी हो सकते हैं, गर्म खुश्क भी हो सकते हैं। अगर गर्म खुश्क की वजह से बीमारी हो गया, अगर आपने गरम गरम दवा दिया तो उसको मजीद तकलीफ होगी। अगर सर्द खुश्क की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ तो आपकी गरम खुश्क दवा इसके ऊपर काम करेगी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सुपर स्पेशलाइजेशन। पहले डिसाइड कर लिया ये रुतूबी है क्या, ये बूसी है क्या, मालूम पड़े। बाद में इसकी जो पहले हमको अलामत मालूम पड़े, क्योंकि अलामत तो दिख के आता है ना, क्वांटिटेटिव अलामत ही तो दिख के आता है। सिम्टम क्या, रुतूबी है क्या, ये बूसी है क्या, हो गया। अब हमको सबब ढूंढने का, इसके पीछे किसका हाथ, हार का है कि बारिद का, वो भी मालूम होने से दवा लिखो। नहीं तो क्या करेंगे, जैसे तुम गर्म खुश्क की वजह से खुश्की होगी, उसको अगेन गर्म खुश्क दवा दें, उसको शायद सर्द तर या सर्द खुश्क दवा की जरूरत पड़ती। दिस इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर हम ये नजरिया रख के, ये चीज मद्देनजर रख के ट्रीटमेंट करे, एक उसूल इलाज बांधे, तो हमको इजीली हर किस्म की बीमारी को इलाज कर सकते। तो टेस्टमेंट जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को नजला हो गया, नाक से बाहर गिरता है तो नजला हो गया, माहिर क्या नजले का, बारी तरफ। अगर किसी की शोल्डर में ये जो नजला, इंजाल, नुजूल, उतरना, अनजला, असेंडिंग, उतरना, अगर आपके गर्दन में कोई न्यूरोपैथी हो गया, कोई न्यूरोलॉजी हो गया, बिकॉज ऑफ द इंतिला, एक कोई एक्सुडेट या ट्रांसलेट, कोई भी फ्लूइड वहां जाके जमा होके वहां आपको थोड़ा सा कंजेशन हो गया, स्टिफनेस हो गया, आपको पेन हो रहा है, तो मॉडर्न वाले उसको स्टिफनेस कहेंगे, हम उसको इंतिला कहेंगे। बेसिकली ये क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल पेन है। वो भी क्या है, आप ये बोल सकते हैं शोल्डर में नजला हो गया, हम बोलते नाक में नजला, शोल्डर में नजला हो सकता है, घुटने में नजला हो सकता है, कमर में नजला हो सकता है। नजले का मायना क्या, कैफियत के हिसाब से रुतूबत जमा हो गई, तो आप उसको क्या करेंगे, वो फ्रोजन शोल्डर हो, टेंडिस एल्बो, आप ये देखिए कि फलाने जगह पे नजला, इंजाल उतर गया। क्या उतर गया, रुतूबत। कहाँ उतर गया, आसाब में। आप इलाज क्या करेंगे, आप उसको मसाज कर रहे हैं। व्हाट इज मसाज, मसाज इज इंग्लिश वर्ड, मसहा अरबी वर्ड से बनी है वो। मसा मीन्स गोंदना, मसीहा हाथ फिराने वाले, जो ईसा मसीहा को बोलते मसीहा, मसहा यानी कि हाथ से हाथ लगा के सबको अच्छा करता था वो। तो मसहा का वर्ड भी, मसाज भी उर्दू अरबी से आया है। जब आप मसाज करते वहां गर्म हो जाते, गर्मी से रुतूबत तहलील हो जाते, तहलील होने की वजह से वो आसाब के अंदर जो उसकी जो राबिता है या रब्त वो कायम हो जाते, बीमारी अच्छी हो जाती। तो ये नजरिए से अगर हमने इलाज करने की तरीका हमने एक बना दिया, तो हर सीएनएस को प्रॉब्लम को हम इलाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।